अगर मैं आपसे कहूं कि पैसे से पैसा कमाना सीखना है, लेकिन सवाल उठ रहा होगा कि कैसे। अरे कोई तरीका है कि अगर आप आकर हमें सिखा दो और हम उसे सीख लें तो हम पैसे से पैसे कमा सकें। अरे हम थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेते हैं, लेकिन उस पैसे से पैसे बनते कैसे हैं, बस ये कोई नहीं सिखा रहा। अरे आज आप वीडियो के एंड तक खुद सीख कर जाओगे और बता कर जाओगे कि यार जो तुमने बात बता दी ना, अरे ये तो हमारी जिंदगी चेंज कर सकती है। अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कम पैसे भी कमाते हो तब भी आप पैसे से पैसे बना सकते हो। और अगर आप पैसे अभी कमा भी नहीं रहे हो तब भी आप पैसे बना सकते हो। आज आपकी पूरी की पूरी दिक्कत दूर होने वाली है, लेकिन सवाल उठता है कैसे। देखो यार, मैं यहां पर आपको दो लोगों का एग्जांपल लूंगा। दो दोस्त थे, एक का नाम था नितेश, एक का नाम था आनंद, मान लेते हैं। और ये दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। तो आनंद जो था वो उसका काफी अच्छा खासा प्रमोशन हो गया था, साल भर के अंदर 2-3 बार हो गया था। और जो नितेश था वो वहीं पर ही पड़ा हुआ था जहां पर था। ये लोग एक ही कंपनी में काम करते थे और सेल्स का काम करते थे, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाने का काम करते थे। नितेश दिन भर ये खामोश बैठा रहता था, चुपचाप परिवार के बारे में सोचता था, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सैलरी मिलते ही ये पूरी सैलरी उड़ा देता था परिवार के ऊपर, क्योंकि मन में होता है ना, अरे पैसे कमा कर करेंगे ही क्या जब परिवार को खुश नहीं कर पाएंगे, पैसे कमा कर करेंगे ही क्या जब जवानी में ही नहीं उड़ा पाएंगे। तो वहीं पर आनंद भी था, जो पैसे थोड़े बहुत बचा लिया, इकट्ठा कर लिया, उससे कुछ चालू कर दिया और उसके बाद मजे मार रहा है। अभी भी इसकी जवानी बाकी है, लेकिन इनकी भी जवानी बाकी है जिनके पास अभी कुछ है नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार इस बंदे ने पैसे बनाए कैसे। दोनों सेम ऑफिस में रहते थे, सेम काम करते थे, लेकिन ये इतना आगे कैसे चला गया और नितेश इतना पीछे कैसे रह गया। हाँ, एक बार नितेश ने आनंद से पूछा कि आखिरकार आनंद यार तुम ये बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही काम करता हूं, लेकिन तुम यार इतना आगे कैसे निकल गए और मैं यहीं पर कैसे रह पाया। तो आनंद ने नितेश से पूछा था कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे कमाने के कितने तरीके हैं, तुम्हारे पास एसेट्स कितने हैं। देखो यार, एसेट्स वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा कर दें, यानी कि अगर आप पैसा कहीं लगाए तो वो पैसा बनाकर आपको पैसा देगा। अरे जैसे कि नॉर्मल सा जान जाओ कि आपने 1 लाख रुपए कमाया, उसे आपने शेयर मार्केट में लगा दिया तो वो पैसा आपको बनाकर दे देगा, आज नहीं तो कुछ समय बाद बनाकर दे देगा। तो इसे एसेट्स कहते हैं, जो आपको पैसा बना कर दे। लायबिलिटी वैसी एक चीज होती है जो आपसे पैसा खींचती है। जैसे अगर आपके पास पैसे आ गए, आपने बाइक खरीद ली, तो वो बाइक आपको हर दिन चूसेगी। अरे मतलब आप हमेशा उसमें तेल डलवाओगे, सर्विसिंग करवाओगे, कभी टायर बदलवाओगे, कभी इंजन में मोबिल डलवाओगे, तो इस तरीके से वो बाइक आपसे पैसा खींचते रहेगी। ये लायबिलिटी कहलाती है। तो वही आनंद ने नितेश से पूछा, नितेश यार ये तुम बताओ कि तुम्हारे पास एसेट्स कितने हैं। तो नितेश ने बहुत तेजी से कहा, अरे मैं जो कमाता हूं वो तो कमाता हूं, प्लस मैंने सेविंग्स अकाउंट में भी रखा है। और सेविंग अकाउंट में आपको पता होगा कि साल भर का 3-4% पैसा बढ़ जाता है, लेकिन वो जनाई नहीं देता। जनाई इसलिए नहीं देता क्योंकि 1 साल के अंदर लगभग 7% तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। अब महंगाई का मतलब ये होता है कि भाई साहब, अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है तो वो अगले साल 107 की हो जाती है। लेकिन आप कहोगे कि यार पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपए का तब भी मिलता था, आज भी मिलता है 5 ही रुपए का, तो बढ़ा कहां से। देखो यार, कुछ चीजें होती हैं जो आपको दाम बढ़ा कर देती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सामान ही कम कर देती हैं। जैसे कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, अब 8-10 तो आते हैं, तो वही पड़ जाता है रेंज। मतलब 1 साल के अंदर 7% तक की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। अब अगर आपको ये चीज देखना है तो हॉस्पिटल में जाकर देख लो। पहले यार छींक आती थी, सर्दी जुकाम हो जाता था, तो जाते थे 100 रुपए में नॉर्मल आ जाता था दवाई। अब जाओगे तो भाई साहब 500-1000 रुपए से कम नहीं लगेगा। तो आप खुद इन्फ्लेशन देख सकते हो कितना तेजी से बढ़ रहा है। वही पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में रखे होते, अरे कोई भी अकाउंट होता, चाहे HDFC का होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, पंजाब का होता है, 3-4% मिलता है, तो वो बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता। क्योंकि आपका 100 रुपया 104 भले हो गया 1 साल के अंदर, लेकिन 107 रुपए की महंगाई हो चुकी है, तो 3 रुपए आपका घाटा लग गया। तो यहाँ पर नितेश मतलब खुलेआम कहता है आनंद से कि अरे सेविंग अकाउंट में भी रखा हूं और थोड़ा घर पे भी रखा हूं।
लेकिन आनंद कहता है अब तुम मेरा सुनो, मेरे पास क्या क्या है और मैं कैसे अमीर बना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आनंद कहता है कि मैंने जो सबसे पहला अपने ऊपर खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था, वो अपने ऊपर किया था। जैसे मैंने खुद सीखा, मैं कंपनी में सेल्स करता था, मैं सोचता था कंपनी में सबसे आगे मैं कैसे जाऊं, तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज कुछ बाय किए, मैंने कुछ किताबें खरीदी, मैंने नेगोशिएशंस स्किल्स पढ़ी कि कैसे बातचीत की जाती है, मैंने सेल्स को पढ़ा। तो मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया जिसकी वजह से आज मैं अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा सेल्स निकालकर मालिक को देता हूं और मालिक ने मेरा 1 साल में 3 बार प्रमोशन कर दिया, जिससे मेरी सैलरी भी बढ़कर 50,000 से 70,000 हो गई और आज तुम वही 30,000 पर ही अटके हो। तो मेरी इनकम तो एक बार ऐसी बढ़ गई और प्लस मालिक के साथ भी मैं अच्छा बन गया। अब मेरे पास जब ज्यादा इनकम आने लगी तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास अभी भी कम इनकम ही आ रही है, क्योंकि अगर आपके पास जो इनकम आती है उसे तुरंत आप इन्वेस्ट कर देते हो, तब खर्च करते हो। ये इंडिया के अंदर काफी तगड़ा चलता है कि सैलरी आने पर लोग पहले ये सोचते हैं कि अच्छा दूध का देना है, अरे रूम रेंट देना है, ये खर्चा है, घर पर भेजना है, ये सारी चीज लोग देखते हैं। अगर आप अपना बस माइंड हल्का सा अलग कर लो, ये मत सोचो कि मुझे ये सारी चीजें देना है, बल्कि आप ये सोच लो कि पहले मैं 10,000 20,000 इन्वेस्ट कर लूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या क्या खर्चे हैं। बस इतना थोड़ा सा चेंज करने पर ना आपका पूरा का पूरा लाइफ बदल जाएगा। आप करके देख लो, मैंने खुद करके देखा है। तो सबसे पहले आनंद ने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चालू किया, जिससे उसकी सैलरी बढ़ गई और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि वही जो सीखा हुआ चीज था उसको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर अपलोड कर दिया। काफी लोग कहते हैं कि अरे मेरा यार ना कैमरा के सामने में बोल नहीं पाता। अरे भाई साहब, आप जब सीखोगे तभी तो बोल पाओगे, और जो चीज आप सीखे रहते हो उसको कैमरे पर बोलना बहुत आसान होता है। अगर सेम चीज आप आकर बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वही चीज अगर आपको अच्छे से तैयार रहेगी तो आप बोल लेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि आकर मोबाइल के सामने आप ABCD पढ़ा दो तो आप आराम से पढ़ा लोगे, तब आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि वो आपको आता है। वैसे अगर कोई चीज आप ऑनलाइन कोर्स लेकर या बुक्स लेकर पढ़ लोगे और आप उसके बारे में डिटेल से जान जाओगे, तो वो चीज समझाना आपके लिए यूट्यूब पर या कैमरे के सामने बहुत आसान हो जाएगी। तो आनंद ने अपना दूसरा एसेट्स बना लिया। वो सारी चीजें जो सीखा उसने खुद वीडियो बना बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी। अब आप सोचोगे यूट्यूब पर भी सक्सेस होना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब से $200-300 $300-400 कमाना तो आसान है। अब $300-400 भी इस जमाने के अंदर 30-35 हजार रुपए हो जाते हैं। तो आनंद की सैलरी तो ऐसी हो गई भाई साहब कि 60-70 हजार वहां से कंपनी से कमा रहा है, जो नौकरी कर रहा है, प्लस जो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया वो साल 2 साल 3 साल तक तो चलता ही रहेगा। 30-40 हजार 50 हजार तो यूट्यूब से ही आते रहेंगे। तो उसका दूसरा एसेट ये हो गया। तो लाख रुपए के तो पार वैसे ही वो चला गया, और प्लस उसको बोलने का हुनर भी आ गया। अब उसके 2 एसेट्स बन चुके हैं। अब देख लीजिए एक ही चीज से कैसे उसने 2 चीज बना ली, प्लस कंपनी में भी अच्छा हो गया और यहां से भी कमा रहा है। तीसरा एसेट्स उसने ये बनाया कि भाई साहब घर खरीद लिया, और घर खरीदने के बाद वहां पर खुद नहीं रहा, वो जहां रहता था वहीं रहा, इसे रेंट पर दे दिया। अब अगर आप नॉर्मली शहर में एक घर बनवाते हो, थोड़ा भी ठीक ठाक बनवाते हो, तो 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं। 30-40 लाख रुपए का उसने अरेंजमेंट कहां से किया होगा? आप सोच रहे हो अरे कैसे इतना आ गया? अरे तो उसका अरेंजमेंट हो जाता है। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको उतना आराम से लोन मिल जाता है। लेकिन ये लोन आनंद अपने जेब से नहीं भरता, बल्कि इस जो रेंट से आता है उसी रेंट से इस घर का लोन भर देता है। अब अगर आप एक ठीक ठाक भी घर बनवा दोगे तो कम से कम आपको 15,000 रुपए रेंट आ जाएगा। अरे मतलब 3 लोगों को भी रख दोगे 5-5 हजार पर ना, तो 15,000 रूम रेंट आ जाएगा। और आपका बहुत ज्यादा कितना ही कटवाओगे? अरे कटवाओगे आप ज्यादा 20,000 25,000, 15,000 आप रूम से भर दे रहे हो, 10-20 हजार अपने पास से भरना पड़ रहा है। लेकिन ये भी तो देखिए आपके पास आपका खुद का घर, जमीन और बाकी अन्य चीजें भी हैं, और प्लस उधर से आपने 2 इनकम बना ली, एक इनकम यहाँ से बना ली। साल 2 साल 5 साल के अंदर जब इसका लोन खत्म हो जाएगा तो आप खुद इस घर के मालिक रहोगे, और प्लस ये जो 15,000 मिल रहा है वो कभी बढ़कर 20,000 हो जाएगा, तो वो भी आपके ही जेब में आने लगेगा। तो ये तीसरा एसेट्स आपका हो गया। और कभी आगे फ्यूचर में इस घर को बेच दोगे जमीन सहित, तो आपको जमीन का भी दाम बढ़ता हुआ ही मिलेगा। तो ये तीसरा एसेट्स आपका हो गया। चौथा एसेट्स कुछ और नहीं, बल्कि आप सोच रहे होगे कि भाई साहब ये सारा घर और ये कहां से बनवा लिया, इतना पैसा कहां आया आनंद के पास?
तो उसने पहले एक दिमाग लगा लिया था शुरुआत में ही, जब वो कमाना चालू किया था सैलरी से और बाकी अन्य चीजों से। उसने 2 ऑटो रिक्शा खरीद करके अपने दोस्त को दे दिए थे। वो 2 दोस्त उसके ये 2 ऑटो रिक्शा चलाते थे और एक ऑटो रिक्शा से कम 700 रुपए मिल जाता था। अगर आप ऐसा ऑटो रिक्शा चलवाते हो तो कम से कम आप 500 से 700 रुपए ले सकते हो। जो ई रिक्शे आते हैं, जो 3 पहिया वाला ई रिक्शा आता है इलेक्ट्रिक वाला, उससे ही लोग यार 300-400 रुपए एक दिन का चार्ज कर लेते हैं। शहर के अंदर तो 500-600 कर लेते हैं। इससे तो कम से कम लोग 1000 रुपए चार्ज करेंगे। तो उसका पर डे का बिना कुछ किए 2000 रुपया तो नॉर्मली आ रहा था और महीने का हो जाता है 60,000। अब मान लेते हैं 20,000 इसके ऑटो रिक्शा में रिपेयरिंग और बाकी अन्य चीजों में खर्च भी हो गया, तब भी 40,000 बच रहा है। तब आप खुद देख सकते हो 20,000 40,000 वो यहां से कमा रहा है, 15,000 उसका रूम रेंट का आ जा रहा है। मान लेते हैं कि इसका रूम रेंट वो लोन में चला गया, लेकिन एक समय आएगा जब लोन खत्म हो जाएगा तो पूरा पैसा आनंद के ही पास बचेगा। यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी वो जो ऑनलाइन कोर्सेज सीखा था उसी चीज को ये अपनी भाषा में डाल दिया, यहां से भी कमा ले रहा। और पता लगा यूट्यूब बहुत ज्यादा चल गया तो स्वर्ग तो यही बना देगा इसके लिए। और उसके बाद ये जो अपने जॉब से कमा रहा था और मालिक की नजर में जो अच्छा बना हुआ तो बना हुआ है। इसी वजह से आनंद हमेशा अपने ऑफिस के अंदर खुश रहता था और नितेश अपने ऑफिस के अंदर हमेशा दुख रहता था। कारण क्या था? कारण ये था कि आनंद के पास जो शुरुआत में पैसे आए उसको पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद सीखा और कंपनी में अच्छा बना, प्रमोशन लिया, सैलरी बढ़ाया, उसको एक जगह पर इन्वेस्ट किया, ऑटो रिक्शा खरीदा, उससे जो कमाई आई उससे उसने घर बनवाए लोन लेकर और उस लोन को उसने उसी रेंट से चुका दिया। और प्लस इधर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अपने जो सीखे हुए कोर्सेज थे उसे अपलोड करके वो पैसे कमाने लगा। तो इस तरीके से पैसे बनाए जाते हैं। आपको केवल एक चीज सीखनी पड़ेगी। जब आप एक चीज सीख करके उससे पैसे कमाने लगोगे तब आपको सीखना पड़ेगा ये जो मेरे पास पैसा आ रहा है इस पैसे को मैं कहां लगाऊं, कैसे लगाऊं, ताकि ये पैसा मुझे बनाकर और पैसा दे। और पैसा शुरुआत में बचाना जरूरी है, क्योंकि बचाओगे तभी बढ़ा पाओगे। और बचाया कैसे जाता है? जब आपके पास सैलरी आए तो उसे पहले आप इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद खर्चे के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप हल्का से ये चेंज कर लोगे अपने हैबिट के अंदर ना, तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो साक्षात आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़ा हुआ है। आपको विश्वास ना हो रहा हो तो अनेकों यूट्यूब चैनल है हमारे, आप जाकर चेक कर सकते हो। और वहां से मैंने काफी पैसे कमाए, मैंने खुद काफी जगह इन्वेस्ट किए और मैंने खुद काफी पैसे बनाए। जो मैंने 7 साल 8 साल में सीखा वो मैं आज आपको केवल 10-20 मिनट के अंदर परोस के रख दिया। क्या लगता है आपको? आप क्या करोगे ये स्टेप? क्या ये फॉलो करोगे? देखते क्या कहना है आपका। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।